आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम नेशनल पॉलिटिक्स। आइए बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की हुई मुलाकात को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के लिए बातचीत की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में विकास, साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार, रक्षा सहयोग और अन्य सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम शेख हसीना के बीच बातचीत के बाद भारत और बांग्लादेश ने हरित साझेदारी और ब्लू इकोनॉमी के लिए एक साझा दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने डिजिटल डोमेन, समुद्री क्षेत्र और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्रों सहित व्यापक आधार वाले संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। शनिवार को प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा, ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति से दोनों देशों के युवाओं को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा शुरू करेगा। भारत ने बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रंगपुर में एक नया सहायक उच्चयोग खोलने का फैसला किया है। कनेक्टिविटी, वाणिज्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी आश्वासन दिया कि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी पहले नीति एक्ट, ईस्ट नीति, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल ही जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी की है। हमने स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को और बढ़ाने का निर्णय किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के सपने को साकार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम बिमस्टेक सहित अन्य क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना सहयोग जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने गंगा नदी संधि के नवीनीकरण के लिए तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक तकनीकी टीम भी बांग्लादेश जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच आज होने वाले T20 विश्व कप सुपर 8 मुकाबलों से पहले पीएम मोदी ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, मैं आज के मैच के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों क्रिकेट टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हमने रक्षा उत्पादन से लेकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तक विस्तृत चर्चा की है।
हमने आतंकवाद, कट्टरवाद और सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपने सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। उन्होंने भारत बांग्लादेश मैत्री उपग्रह के बारे में भी बात की, जो भारत बांग्लादेश संबंधों को नई ऊंचाई देगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है। अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी। हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों पक्ष सीपा पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हैं। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। फ्रेंड्स, 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत और बांग्लादेश ने भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय ग्रिड का उपयोग करके नेपाल से बांग्लादेश को बिजली निर्यात पर भी प्रकाश डाला। इस बीच पीएम शेख हसीना ने हमारे दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया। अपनी टिप्पणी में हसीना ने कहा, भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी और एक विश्वसनीय मित्र है और ढाका नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 में हमारी मुक्ति संग्राम से पैदा हुए थे। हसीना ने कहा, आज हमारी बहुत ही उत्पादक बैठक हुई है, जहां हमने सहयोग के क्षेत्र पर चर्चा की है। ये थी प्रधानमंत्री और शेख हसीना की आज हुई मुलाकात पर खास रिपोर्ट। इंडिया टाउन न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।